तरफ सूर्य उदय न हो तो पूर्णमासी के दिन दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, अव्यक्त वाणी चलाता है। ये अस्त तब ही होगा जब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप ज्ञान सूर्य है, ऐसे नहीं कि सूर्य की भी प्रत्यक्षता हो ना पाए और चंद्रमा भी अस्त हो जाए। आखिर ज्ञान चंद्रमा को संपूर्ण बनकर के अपना कार्य करना है या पहले ही करना है? संपूर्ण बनेगा, उसे पूर्णमासी कहते हैं। सुना? थोड़ा जोर से बोलो, माइक भी नहीं है उधर। ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माना आप ब्रह्मा कुमारियों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शिव बाबा कहते हैं वो आपकी बुद्धि में नहीं बैठा है। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं उसको भरी पब्लिक में एडवांस पार्टी के बीच में आप सुना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती हैं, वो वैसे कहता है, ये ऐसे कहता है, अखबार ऐसे कहते हैं, टीवी वैसे कहता है। बाबा क्या कहते हैं वो नहीं बोलना, वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। कान भरे हुए हैं, इसलिए वही बात मुझसे बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहती है, दुनिया कहती है, कहने दो। हम क्या कहते हैं? जो बाप कहता है सो हम कहते हैं। डरते हैं ना, कभी 36 से पहले विनाश हो जाएगी। डरते हैं ना, कभी 36 से पहले विनाश हो जाएगी। विनाश ना का तो ये कहते करीब 12 विनाश हो जाएगी। डरते हैं सारे, बाबा बात नहीं मानते। बाबा 2012 में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये किसने सुनाया? अरे किसने सुनाया है? कोई की भी बात सुनते रहते। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है, जो जो कुछ सुनाएगा सत्य वचन महाराज। 2012 में क्यों विनाश हो जाएगा? स्थापना पहले प्रत्यक्ष होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। ब्रह्मा सो विष्णु बने नहीं, और विनाश पहले हो जाए। पहले स्थापना प्रत्यक्ष होगी, फिर विनाश प्रत्यक्ष होगा। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी स्थूल रूप में होता जाएगा। अभी न स्थूल रूप में स्थापना दिखाई पड़ रही है। कोई संगठन ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें विकारी प्रवेश न हो? है कोई संगठन ऐसा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं। हर जगह माया प्रवेश करती है। अभी नहीं कहेंगे राम का राज्य स्थापन हुआ। एक राम की मत पर चलना चाहिए या कृष्ण की मत पर चलना चाहिए? है? तो राम जरूर एक मुख से एक ही बात कहता होगा, दोगला नहीं होगा। और जो बात को समझता ही नहीं है
वो दो बातें कह सकता है या नहीं कह सकता है? कह सकता है। इसलिए उनको दो बाप हैं और उनको एक ही बाप है। बाबा महाभारत में जो है कृष्ण को अर्जुन ज्ञान सुनाते हैं, महाभारत में अर्जुन को कृष्ण ज्ञान सुनाते हैं और महल में जो है संजय आंखों देखा हाल उनको सुनाते हैं। संजय का आपका प्रश्न क्या है? संजय के बारे में प्रश्न है? संजय के बारे में या कृष्ण के बारे में प्रश्न? संजय के बारे में। तो संजय को तो सिर्फ दिव्य दृष्टि मिलती है, ज्ञान नहीं सुनाता है संजय। नहीं, वो आंखों देखा हाल सुनाता है। हाँ, जो देखा है वो सुनाता है। उसका तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि खुल गई। जब तक युद्ध चलता है तब तक बुद्धि खुली हुई है। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने नाम किसको दिया? संजय, जगदीश भाई को। यज्ञ में जो कुछ भी होता था सारी जानकारी कौन से भाई को होती थी ज्ञान की? जगदीश भाई को। और आत्मा को त्रिपुटी के बजाय इधर दिखाया था। है? आत्मा को जो है ज्योति को त्रिपुटी के बजाय छाती में दिखाया था। कहाँ दिखाया छाती? उन्होंने कृष्ण जी ने दिखाया था ना, उनके भीष्म पिता के, जब उनका रोल बता रहे थे भीष्म पिता के। हाँ, कहा था कि भीष्म पिता जब वो शैया पे लेटे जब वो इसमें खड़े हुए थे रणभूमि में, जब खड़े हुए थे तो कह रहे थे कि भैया जिंदे नहीं है, ये देखो इनकी जो है आत्मा प्रकाश है वो इनके अंदर, अगर मैं इनको मार दूंगा तो प्रकाश सामने है। इनको मार दूंगा? इनको भीष्म पिता को। भीष्म पितामह को भगवान ने कहा मार दूंगा? भगवान कैसे मार देगा? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान। नहीं बाबा, शरीर का बताया था ना उन्होंने, आत्मा का। शरीर ही तो मरता है, शरीर मरता है, आत्मा अमर रहते हैं, तो ये बताया था ना। तो उन्होंने आत्मा को त्रिपुटी की बजाय टीवी में देखते रहते, वो ही बोलते रहते, यही पता नहीं क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। बुद्धि की बातें, अव्यक्तवाणी की बातें, क्लैरिफिकेशन की बातें वो बुद्धि में कम चलती है। बापों का भी बाप हो, जो भी धर्म पिताएं हैं वो अपने अपने धर्म के बाप हैं। उनका भी बाप कौन है? उनको भी अपने स्वरूप का परिचय देने वाला कौन है? बेहद का बाप, जो 500 करोड़ का बाप है। बाबा भक्ति मार्ग में शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, तो उसमें बीच का जो बाण है वो लंबा दिखाते हैं, वो किसका बाबा? 3 शूल दिखाए हैं। ब्रह्मा रूपी शूल, शूल माने कांटा, कांटा माने बाण। ब्रह्मा रूपी बाण, शंकर रूपी बाण। इन दोनों बाणों को बड़ा रखें। यह प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाला तीसरा बाण है वो प्रत्यक्ष होता है तब कार्य संपन्न होता है? तीसरा बाण जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक देवान नहीं मरेगा। इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया है। ब्रह्मा अपना पुरुषार्थ कर करके बैठ जाते हैं, अरे हमसे नहीं कुछ। शंकर जी भी पुरुषार्थ कर करके बैठ जाते हैं। फिर विष्णु जी खड़े हुए, तो मूर्ति में किसको खड़ा हुआ दिखाया गया? आदि से अंत तक विष्णु खड़ा हुआ। तो लंबा बाण होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, सब लंबा है। हाँ जी, है तो भक्ति मार्ग में कथाएं बना दी। हाँ।
बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो नाम बदल देते हैं, ऐसा मुरली में बोला हुआ है। हाँ तो अडॉप्ट किया। ये अखबार मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ तो जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब कार्य शुरू हुआ था तो सभी दादियों का संगठन वगैरह इकट्ठा हुआ था यज्ञ में। तो दादियों के जो दादी के जो स्थूल नाम उनके लौकिक माँ बाप ने जो रखे थे वो बाद में यज्ञ के आने के बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा बदल दिए गए। सबके थोड़े ही बदल दिए, थोड़ों के बदले गए। जब देखा कि नाम तो बदल दिए लेकिन फिर बाद में मरने लगे, जिनके नाम बदले वो भी मर गए तो नाम बदलना बंद कर दिया। ऐसे ही यहाँ एडवांस पार्टी में भी भक्तों के नाम धरे गए कि नहीं? बाबा के द्वारा नाम रखे। ये जगदम्बा है, नाम बदल गया कि नहीं? ये गंगा है, नाम बदल गया कि नहीं? है? ये यमुना है, नाम बदल गया कि नहीं? अरे ये भरत है, ये शत्रुघ्न है, ये नाम बदले गए कि नहीं? तो ऐसा नाम सभी बच्चों के बदले जाएंगे क्या? तो आदि में सबके नाम बदले गए थे क्या? थोड़ों के बदले गए। जब देखा कि जिनके नाम धरे गए वो भी अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे तो नाम देना बंद कर दिया। ऐसे ही अभी भी है, अभी नाम देना बंद किया हुआ है या चालू है? बंद किया। 16,108 तो पूरे समर्पण होते हैं ना यज्ञ में। पूरे समर्पण हो जाए तो बराबर का औहदा बन जाए ना। नंबरवार समर्पण होते हैं तो नंबरवार उनका पद बनता है। तो फिर उनके नाम भी चेंज किए जाएंगे। उनके अकेले के नाम क्यों चेंज किए जाएंगे? जितने भी 33 करोड़ देवता हैं सबके नाम चेंज नहीं होंगे हैं? सब अपने स्वरूप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। आगे तक आवाज नहीं आ रही। हम तो छोटे कान वाले हैं, बड़े कान वालों के भी कान में नहीं आ रही। आदि में भी प्रवेशता हुई, जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। आदि में प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान रहा, वाचा तक नहीं आया, सुनने सुनाने तक नहीं आया, अंदर रहा। और अंत भी, अंत में संपन्न ज्ञान बनेगा प्रैक्टिकल, तो बाहर आएगा या अंदर ही रहेगा? बाहर आ जाएगा। तो बाबा आदि में कहा गया कि मैं आता हूँ तो मेरी मूर्ति के साथ आता हूँ, तो अरे तो तीनों मूर्तियां नहीं होती है जिस समय ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया जाता है? दो मूर्तियों में तो इसलिए तुम्हें मालूम पड़ी कि दोनों बोलने वाली है, उनमें से एक समझने समझाने वाली भी है, लेकिन प्रैक्टिकल किसने किया? तीसरी मूर्ति है? तीसरी मूर्ति। यज्ञ के आदि में कोई ऐसा युगल था जो आदि में भी विष्णु रूप था। ब्रह्मा बाबा और यशोदा माता को कहें या प्रजा माता और प्रजापिता को कहें? प्रजापिता और प्रजामाता दोनों ऐसे युगल थे जो एक दूसरे की बात को मानते थे, क्रॉस नहीं करते थे, संस्कार मिले हुए थे। इसलिए कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला
और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है। जो आदि में विष्णु, तो अंत में भी विष्णु। ऐसे नहीं कि आदि में वैष्णवी नहीं थी, आदि में भी थी, लेकिन आदि में ज्ञान असंपन्न था, अधूरा था, इसलिए दोनों ही फेल हो गए। अभी ज्ञान संपन्न स्टेज में। बाबा के पास से बच्चों के पास जो चिट्ठी आती है उनमें माँ बाबा का याद क्या लिखा होता है। तो बाबा जो माँ वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा सुंदर के शरीर में प्रवेश की, इसके लिए है बाबा माँ। भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर का चित्र दिखाया जाता है। दोनों को कंबाइंड क्यों रख दिया है? क्योंकि माँ बाप की यादगार है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक बाप का पार्ट बजाता है, एक माता का पार्ट बजाई रही है। नहीं तो बाप अकेला 500-700 की पालना नहीं कर सकता। बाप पालना करता है रोते बिलखते बच्चों की, या माँ पालना करती है? माँ अभी भी पालना कर रही है। बड़ी से बड़ी माँ कौन है? जब हम माँ कहते हैं तो बुद्धि किस तरफ जानी चाहिए? सहन शक्ति का आधार बन करके किसने दिखाया? ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। वो माँ अभी भी बच्चों की पालना कर रही है। भले तन एक है, लेकिन एक ही तन में दो मन वाली आत्माएं काम कर रही है। दोनों ही मनुष्य आत्माएं। चक्कर चला। अरे कुछ सुना? जो महात्माएं अभी मनन चिंतन मंथन कर रही हैं, हैं? मनन चिंतन करेगा सो सेवा नहीं करेगा। जो सेवा करेगा उसका मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। सेवा नहीं करेगा ज्ञान की, क्या खास ज्ञान की सेवा करेगा तो खास मनन चिंतन चलेगा। अगर कर्मणा सेवा करेगा दिल लगा करके, एक होती है दिल की सेवा, दिल से सेवा करना, तो उनका भी मनन चिंतन मंथन चलेगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना ज्ञानी तू आत्माओं का चलता है। मनन चिंतन मंथन जो है वो ईश्वरीय सेवा करने से चलता है। याद में रहने से भी मनन चिंतन मंथन चलता है, क्योंकि याद वायुमंडल की सेवा करती है। वायुमंडल की सेवा करने में जो जास्ती लगा रहेगा, खास करके अमृत वेला, उसका भी मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। तो जरूर सेवा नहीं करता हो, अपने ही मस्ती में मस्त है। बाबा शंकर के नीचे जो शेर दिखाते हैं उसका क्या है? एक तो शंकर के नीचे जो आसन दिखाया है वो शेर का आसन दिखाया है,
इसलिए दिखाया है जैसे शेर पर सवारी की है, वो शंकर दिखाया गया है, शंकर सवारी की है या शिव ने सवारी की है? अरे 3 शेर दिखाते हैं, उन 3 शेरों में मुख्य शेर कौन है? बाबा तो मुरली में कहते हैं वास्तव में 3 शेर है ही नहीं, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। बेचारी अभी भी कान से पकड़े हुआ बंधी हुई है, जिसने कान पकड़ लिया जो उल्टा सीधा सुनाई दिया बस उन्हीं के बस में। एक घोड़ा है मन रूपी, अब शेर कौन हुआ? पर शेर हुआ, शिव उसमें प्रवेश है। इस बात को कैसे दिखाएं? तो चित्र बनाए दिया है। जब हम शंकर का चित्र देखते हैं बागंबर पर बैठा हुआ, तो शंकर याद आना चाहिए या शिव याद आना चाहिए? बैठा हुआ कौन है? तो शिव बैठा हुआ। ऐसे नहीं बुद्धि में आना चाहिए कि शेर के ऊपर शंकर बैठा हो। शंकर बैल पर बैठता है, शंकर की सवारी बैल पर है या शेर पर है? बैल पर है। बाबा सबसे ज्यादा की बात पूछने की बात है नहीं, तो फिर वो बाबा को पहचानने में कितनी देर लगती है? माना जो निर्मल कपड़ा है, जिसमें कोई जन्म जन्मांतर का विचार है ही नहीं, निर्मल बुद्धि है, उसको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है या जो मैला कपड़ा है उसको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है? तो विजय माला के जो मणके बनने वाले हैं या विजय माला की जो हेड है उसको पहले ज्ञान में आना चाहिए, या रुद्रमाला के जो राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के महापतित बनने वाले, ढेर की ढेर रानियां रखने वाले, उनको पहले ज्ञान में आना चाहिए। हाँ जी, अभी ब्रह्मा की सोल गुलजार आदि में प्रवेश करके देवताओं की वाणी दिव्य गुण सिखाती है या ज्ञान सुनाती है? दिव्य गुण सुनाती है, दिव्य गुण धारण कराती है। तो दिव्य गुण धारण करने वालों में और दिव्य गुण धारण कराने वालों में जो दिव्यता होती है वो देवताओं की होती है। एक ब्रह्मा बाबा ही देव आत्माओं में है जो सतयुग में जन्म लेगा, या उसके समकक्ष और भी आत्माएं हैं जो सतयुग में देवताओं के रूप में जन्म लेने वाली है। 16 कला संपूर्ण और भी है। वो देवताएं अभी सूक्ष्म वतनवासी है, उनको अपना स्थूल शरीर नहीं है। वो एडवांस पार्टी के जो चलने वाले हैं स्थूल शरीरधारी, उनके घर में बना हुआ शुद्ध भोजन खाने के लिए तरसते हैं, जो बाबा की याद में बनाया जाता है। बाबा जो गृहस्थी माताएं हैं, बाबा जो गृहस्थी माताएं हैं सेवा करने नहीं जा सकती बाहर, तो वो निमित्त बन के घर में सेवा करते रहेंगे। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर का ही सुधार नहीं किया, अपने घर के सुधार की बात छोड़ो, पहले अपनी वाचा के ऊपर भी कंट्रोल नहीं किया। ऐसी ऐसी जीव निकाल के बातें सुनाती है घर वालों को जो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो
सर्विस हो रही है, डिसर्विस हो रही है। हाँ, किसने मना किया है? मना किसने किया? हाँ जी, अरे बच्चे बन गए हो तभी तो हिंदी में बोलेंगे। बच्चा बाप के घर में पैदा हुआ, जिंदा है, बड़ा हो रहा है, 4-6 साल का हुआ तो बाप की भाषा बोलेगा, अम्मा की भाषा, मातृभाषा बोलेगा या दूसरे देश की भाषा बोलेगा? कोई भूत प्रेत प्रवेश करके होके दूसरे धर्म की, दूसरे देश की भाषा बोलता होगा? तो समझ लेना चाहिए हम स्वदेशी हैं या विदेशी। हमारी आत्मा ने स्वदेश में ज्यादा जन्म लिया या विदेश में ज्यादा जन्म लिए? बाबा 2012 का जो सिलेंडर टीवी में बहुत बुद्धि में घूमता है। अरे दुनिया में तो जाने क्या क्या बातें बोलते हैं। 2 लाख साल पहले ये लोग ड्राइव थे जो वक्त लिख के गए 2 लाख साल पहले। उन्होंने कहा लिख करके गए, उन्होंने मान लिया। पत्थरों पे लिखा हुआ है। हाँ, पत्थरों पे लिखा हुआ है, उन्होंने मान लिया। अब जो कुछ मान लिया, जो कुछ उन्होंने बोल दिया, वो बेहद की बात बोली है लिखने वालों ने। उस समय उनकी बेहद की बुद्धि थी जो पत्थरों पर लिखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में 2000 साल पहले लिखा। वो बेहद की बुद्धि थी, हद की बुद्धि थी। खत्म हो गया आप। हाँ, वो बुद्धि उस समय लिखने वालों की जो बुद्धि थी वो सतो प्रधान बुद्धि थी या तमो प्रधान थी? तमो प्रधान थी। उनकी बुद्धि कैसी थी ये बताइए? उनकी बुद्धि सतो प्रधान थी लिखते समय, द्वापर के आदि में सतो प्रधान थी। तो सतो प्रधान बुद्धि जो कुछ लिखती है उसका अर्थ वो ही समझ सकती है, दूसरे नहीं समझ सकते। जब 2012 लिखा है तो 2-4 साल आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्यों हो जाएगा 2000 साल के बाद 12 से आगे पीछे? 2012 में बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के जो रामायण में 14 साल बताए गए और जो महाभारत में 12-13 साल बताए गए, वो टाइम पूरा होता है तो परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? और वो परिवर्तन जो लिखने वाले हैं द्वापर युग में, वो हम ही बच्चे थे या कोई बाहर वाले थे? हम बच्चों की बुद्धि में उसका रहस्य पहले आएगा या उनकी जो टीवी में दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में आएगा? तो हमारी बुद्धि में ये बात आ रही है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी बदलेगी 2012 में, वो स्थूल पृथ्वी नहीं है। कौन सी पृथ्वी है? चैतन्य पृथ्वी है जो अभी असुरों के चंबे में आ गई। हाँ, वो अपनी धुरी चेंज करेगी। मुरली में बोला है, बैल अपने दोनों सींगों पर पृथ्वी को अदला बदली करता है। एक सींग पर जब थक जाता है तो यूं छलांग लगा के दूसरी पर आ जाता है। अरे बातें मत करो, सुनने दो। क्या बात? जो बच्चे अमृत वेला करते हैं उन्हें सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो अमृत वेला करते हैं उनकी तो ऑटोमेटिक अमृत वेला ही सेवा हो जाती है वायुमंडल बनाने की। और जो नहीं करते हैं, नहीं भी सर्विस करेंगे तो भी उनका कुछ न कुछ भाग्य बनेगा।
वो जरमुई जगमुई में सारा दिन नहीं लगे रहेंगे। जो अमृत बेला भी नहीं करते, क्लास भी नहीं करते, वो फिर जरमुई जगमुई में सारा दिन बुद्धि लगी रहती है। रोएंगे, पीटेंगे, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है। भगवान के राज्य में भी हम सुखी नहीं है, भगवान के घर में भी हम सुखी नहीं है। कैसे सुखी होंगे? भगवान तो कहता है अगर संगम युग में भी मौज नहीं बनाओगे, ये मौजों का जो युग है, तो फिर कब मौज मिलेगी? बिल्कुल, ये सरदार जी ने बात कही, लाख टके की एक है। बिल्कुल। अब 2012 में कैसे विनाश हो गया फिर? ये तो बेमौत की बात हो गई, ये तो मौत सारा उड़ गया। बाबा हमें फर्क क्या पड़ेगा? हम तो पहले ही मर गए। अगर उन बातों से बुद्धि मर गई दुनिया वालों की बातों से, तो वो बात बड़ी सभा में कहने की भी दरकार नहीं। झूठी बात हम क्यों बड़ी सभा में बताएं? सच्ची बात बताएं ना, बाबा सच बोलता है। बाबा करके रह गया। हाँ जी, आपके रतलाम से? आप आत्मा है कि शरीर है? हमारे रतलाम से? आसाम से? आसाम में एक गीता पाठशाला है तो बीज तो पड़ गया ना। अब बीज है तो बड़ा झाड़ भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई? कब होगा? जब निकला है तो जरूर। एक परिवार में एक आत्मा भी एडवांस में निकली है तो बाबा ने क्या बोला? हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आएगा। निश्चिंत हो जाना चाहिए। बाबा, जैसे जिस्मानी आर्मी वाले जो अभी भारत की सेवा कर रहे हैं, और अभी इसमें से कुछ हैं जो अभी रूहानी आर्मी में भी हैं, ये जिस्मानी आर्मी वालों के लिए क्या है? मतलब तो एक तरह से भारत की सेवा तो कर ही रहे हैं, तो किस तरह से ज्ञान में चलें? रूहानी आर्मी वाले भारत की सेवा न करें? कर तो रहे हैं, पर उनके लिए बाबा वो भारत किसको समझते हैं और रूहानी आर्मी वाले भारत किसको समझते हैं? वो जड़ जमीन को भारत समझते हैं तो टुकड़े टुकड़े पर जानमारी कर रहे हैं। इनके सामने परिस्थितियाँ आती हैं। हाँ, तो उनको संदेश नहीं दिया जा सकता। वो तो और अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। रूहानी मिलिट्री का जैसे आदमी दुनिया के मुकाबले सच्चा है, ऐसे ही जिस्मानी मिलिट्री का भी आदमी ज्यादा सच्चा होता है और मौके में मुकाबले। कोई हिम्मत तो करे उनको जाकर सुनाने की। प्रश्न आया है, पुरुषों को ज्ञान धन भरपूर होता है, पांडवों को, तो उनको भिक्षा मांगने की क्या दरकार पड़ी? माना पांडवों का एक ही जन्म होता है, पांडवों का पूर्व जन्म होता ही नहीं। नास्तिकता बुद्धि में भरी होती है तो किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। अरे पूर्व जन्मों में पांडवों ने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं, राजाएं बने हैं तो कितने अहंकार में आकर के राज्य से बाहर निकाल देते थे। बेचारे को दर दर भटकना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। इस जन्म में
हिसाब किताब पूरा नहीं होगा क्या? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरों को जो दर दर भटकाएगा उसको खुद नहीं भटकना पड़ेगा। भटकना चाहिए या नहीं भटकना चाहिए? और पूर्व जन्मों में जिन्होंने दर दर भटका और इस ईश्वरीय जन्म में जो दर दर भटकते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, उसमें अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? वहां तो कोई लक्ष्य ही नहीं था और यहाँ तो जीवन का लक्ष्य है, जन कल्याण के लिए भटकना होता है। चलो पेट तो कभी भरेगा नहीं दिल्ली वालों को।